के पास में फोन आया, पास में उससे हाथापाई हो गया, तलवारू मार दे करके। तो पकड़ा जाएंगे ना, जिसकी चोट भी लगी है जिनको बता रहे हैं, तो वो अचानक जितना भी व्हाइट शर्ट दिखता था उसको हम लोग मारना चालू कर दिए। मेरे भी मारा है, पूरा पैर हाथ लगा हुआ है। ज्यादा मारे थे तो भी यहाँ तक उठा दिया तो सीधा ना उसके पेट में चाकू मार दिए। उन लोग ना जो भी व्हाइट कपड़ा पहन के दिख रहा था ना सबको मार रहे थे। बाद में आया। तो आपने क्या देखा वहाँ नदी वो के पास? पड़ा हुआ था अभिनंदन पैलेस के सामने कि 8 से 10 लोग थे और न जाने उनकी कितनी और भीड़ थी, क्योंकि बहुत पूरे समिति के लोग एक्टिव होकर ढूंढ के लोगों को मार रहे थे। और जब मारे वाला सब जन धर के लाए, मोर बेटा न्याय चाहिए और अगर कुछ नहीं करी तो मैं पूरा चक्का जाम कर दूं, लाश ला के यहीं बैठा दूं बीच सड़क में। नहीं झगड़ा लड़ाई नहीं करा, कहीं नहीं करी, सीधा रही एकदम सीधा झगड़ा हुआ और उसमें राहुल को गंभीर चोट आई, जिसका उपचार दौरान सनफरा अस्पताल में मृत्यु हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त हम दुर्ग के जो है फुलगांव चौक पे है, फुलगांव थाना पर है, जहां पर कल गणेश विसर्जन के दरमियान जो है दो लोगों का जो है आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष की जो है ग्रीन चौक में रहने वाले जो बंदा है उसका जो है दुर्घटना स्थान पर उसकी मौत हो गई है, हत्या किया गया है। क्या है पूरी वारदात और यहाँ जो परिजन है तो फुलगांव थाना पे जो है पहुँचे हुए हैं। हत्या का कारण क्या था, किस वजह से हुआ, ये सारी बातें उनके परिजन से जानते हैं। कितना समय और कब हुआ था, ये सारी बातें जो है जानते हैं। उसके परिजन जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उसके पिताजी से यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि पूरी वारदात क्या है। बच्चे का नाम क्या था? धर्राज साहू। जिसकी हत्या हुई है धर्राज साहू है जी। क्या है कुछ मामला आप जानते हैं? ये तो मेरे को नहीं मालूम। जब यहाँ पे झांकी गणेश का विसर्जन हुआ ग्रीन चौक से, इन लोग झांकी में गए। मेरे पास रात में करीब 1-1:30 बजे के आसपास में मेरे पास में फ़ोन आया। राहुल का मतलब वहाँ पे नदी के पास में उससे हाथापाई हो गया, तलवारू मार दे करके। फिर सरकारी हॉस्पिटल लेके आए थे, सरकारी हॉस्पिटल लेके गया है वहाँ शंकराचार्य में। अच्छा, आप धर्राज के कौन है? मैं पिताजी हूँ। धर्राज के पिताजी है। तो अभी धर्राज की बॉडी कहाँ है? एक मिनट, अभी उसका धर्राज का वहाँ है शंकराचार्य में बॉडी। शंकराचार्य में जी। अच्छा, आपको पता रात में ही चला है? हाँ। और उसको मृत कितने समय घोषित किए? कम से कम 3:30 बजे नहीं, मतलब सुबह सुबह। अच्छा, चलिए ठीक है जी। भैया आप धनराज के कौन है? फूफा। धनराज उर्फ राहुल बोलते थे हाँ, उसको, मोहल्ले में राहुल कुमार साहू जी। कल क्या हुआ था भैया? आप कौन है धनराज के? उसका फूफा हूँ जी। क्या हुआ था, क्या जानते हैं? गणेश जी का विसर्जन के लिए आए थे, नदी से सब ठीक ठाक पहुँचे। अचानक जितना भी व्हाइट शर्ट दिखता था उसको हम लोग मारना चालू कर दिए। क्या कुछ विवाद होते हुए देखे आप? विवाद तो नहीं देखा मैं, मेरे भी मारा है, पूरा पैर हाथ लगा हुआ है। बस जो व्हाइट कपड़ा देखते थे ना, हम लोग पूरा व्हाइट पहने थे और वो पता नहीं कौन क्या शकल ऐसा टाइप का था। अब जिसको लगा है उसका भाई पहचानता है दोनों, और जो राहुल साहू है उसका भाई। तो जो मतलब झगड़ा होने का कोई कारण आपको नहीं मालूम। तो आपको भी जैसे मार पड़ा तो क्यों पड़ा आपको मार? बस पता नहीं, आया हम लोग मारना चालू कर दिए। ये भी था करके, मैं भी था, बच्चे थे तो मैं भी वहीं पे बैठा था, तो आना मारना चालू किए। तो पहले से कोई आप लोग का वो था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन लोग पता नहीं क्या इधर उधर करके ऐसा पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ क्या पता नहीं, बस मारना ही चालू किए उन लोग। पहले आप यहाँ से नदी गए? नदी में गणपति जी को उतारे हो? नहीं उतारे, वो गाड़ी में था। गणपति उतारे भी नहीं थे? नहीं उतारे विसर्जन के नहीं। शिवनाथ नदी कौन से तट पे गए थे आप? फुलगांव में गए थे, महामारा में गए? नहीं, अपन शिवनाथ नदी में। शिवनाथ नदी में फिर क्या हुआ आपके हिसाब से? क्या हुआ? अब कुछ नहीं हो तो खाली मारना उन लोग चालू किए, लड़के लोग। आपको बिल्कुल भी समझ नहीं कुछ समझ में आया, बराबर मारते गए। राहुल के जो भाई है वो क्या लड़के लोग को पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं उन लोग। बोले कहाँ के लड़के बता रहे थे? बताए, अब देखे उन लोग बताए हैं कहाँ के कैसा है। दुर्ग के? नहीं, दुर्ग के नहीं है, बाहर के हैं बोले। बाहर बोलते? बाहर मतलब हाँ, वो लोग भी विसर्जन के लिए आए बोले। तो अभी राहुल का जो भाई है जिन्होंने लड़के लोग को पहचानते वो कहाँ है? वो अभी वो वहाँ पे जहाँ पे ये हुआ ना, वहाँ पे घटना स्थल पे गए उन लोग। ये घटना कितना समय हुआ, मारा पीटी कितना समय हुआ? तो टाइमिंग तो अपन देखे नहीं, सब रात हो गया था? रात में। हाँ। जो मारपीट कर रहे थे लड़के लोग, क्या किसी प्रकार के नशे में लग रहे थे आपको? नशे में बस मैं तो बैठा ही था इसी, वो आए बराबर चालू कर दिए। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन कुछ थे? नहीं, 2 जने थे पुलिस वाले, बाकी कोई नहीं था।
तो वहाँ पर पुलिस वालों की नजर पड़ी कि नहीं मारपीट? हाँ पड़ी ना, तभी क्या? तो बुलाए उन लोग, वो मारपीट चालू हो रहा है करके। उस समय मैं वहीं पे था, और जो लड़का जो राहुल साहू है ना, उसको बोले भी सर ऐसा देखिए चाकू ऐसा करके, फिर बोला क्या हुआ ऐसा करके, फिर लोग भागे। फिर उन जैसे भागे उन लोग 5-10 मिनट हुआ, फिर मेरे को मारना चालू कर दिए। मैं भी व्हाइट शर्ट पहना हुआ था। जब पुलिस आया तब राहुल को मार चुके थे? नहीं, वो राहुल बताया उनको। अच्छा। हाँ, जो लड़का खत्म हुआ है, हाँ, जिसकी हत्या हुई, हाँ, उसी ने पुलिस को बताया हाँ, कि देखिए सर उतना यहाँ समय पर नहीं हुआ था। हाँ, देखिए सर इन लोग जो तलवार चाकू रखे हाँ, हुए हैं, हाँ, ऐसा करके पुलिस को ही बताया उसने। हाँ, और थोड़ी देर बाद उसी की हत्या हो जाती है। ये कैसी मतलब बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस राहुल की हत्या हुई है उसी राहुल ने जो पुलिस को बताए थे कि सर जो मारने वाले जो पक्ष के लोग हैं उन लोग जो है तलवार और जो चाकू रखे हुए हैं, और थोड़ी देर बाद उसी की ही हत्या हो जाती है। मेरा नाम राधे साहू है। राधे साहू, जो जिसकी हत्या हुई वो आपका कौन था? मेरा भाई था राहुल साहू। बड़ा था आपसे? हाँ। धनराजी बोलते थे उसको? हाँ। क्या कारण है, क्या क्यों हुआ था ये मार? हुआ कुछ नहीं है, वो चाय पी रहा था चुपचाप दुकान से लेके उसके साइड में, तो उसके पैर में गिर गया एक जन के। हम लोग बहुत जन थे, तो उसी में वो भी थोड़ा गाली वाली दिया। हम लोग मार रहे थे तो गाली वाली दिया, तो ज्यादा मार रहे थे तो ये भी यहाँ तक उठा दिया, तो सीधा ना उसके पेट में चाकू मार दिए। कौन थे मारने वाले, कहाँ के थे? वो कहाँ के, क्या बोलते हैं उसको, कैंप 1 के थे। कैंप 1 के थे। कितने लोग थे उन लोग? हम लोग 7-8 लोग थे ना मैम। तो आप लोग के तरफ से कितने लोग थे? गणपति विसर्जन के लिए? हाँ, उन लोग ना जो भी व्हाइट कपड़ा पहन के दिख रहा था ना, सबको मार रहे थे। व्हाइट कपड़ा जो पहने थे सबको मार रहे थे, तो सब ना भाग गए थे। हम लोग चाकू रखे थे सब लोग, हम लोग में थे 30-40 लोग, लेकिन सब भाग गए तो हम लोग चाकू छुरी से मार रहे थे करके। तो आप लोग सिंपल गए थे? हाँ। और उन लोग लेके ही गए हाँ। थे? तो उससे पहले कोई दुश्मनी रहा है? नहीं। आप उसको कैसे जानते हो, जो जिन्होंने मारा उसको कैसे जानते हैं? उसका चेहरा दिमाग में आ गया? मार रहे मेरे भाई, मैं छुड़ाने गया मेरे को मार दिया। और कुछ जानते हैं? नहीं। तो उस समय पुलिस थे वहाँ पर? नहीं थे, एक भी पुलिस नहीं थे। तो ये चोट आपको वहीं पर लगा है? हाँ। तो आप लोग कहाँ पर? सर में लगा है ना। अच्छा, ये चोट। और ये खाने गया था, ब्लड उठाने गए? हाँ। तो सब कोई फोटोग्राफी हुआ है कुछ? फोटो नहीं खींचे, फोटो उसको ऐसे उठाया ना। पुलिस वाला गया था एक, और हम लोग गए थे। तो आपने चिन्हांकित बताया पुलिस वाले को? हाँ, कि यहीं पर पूरा सीन बताया? हाँ। क्या बताया आपने? जहाँ मारा वहाँ से भाग के गया, आगे दौड़ा रहे थे, वहाँ 2-3 कैमरा और लगा है, उसको भी चेक कराएंगे ना अभी। अच्छा, तो अभी पुलिस वाले कहाँ हैं? पुलिस वाले वहाँ गए ना जहाँ है वो राहुल जहाँ है। अच्छा, हॉस्पिटल गए? अच्छा, ठीक। आप क्या करता था राहुल क्या करता था? काम करता था। कितने साल का था भाई आपका? 21 साल का था। 21 साल के? हाँ। बहुत कम उम्र है। आकाश जी, आप यहाँ पर पहुँचे हुए, आपको इसकी जानकारी कब हुई और क्या है पूरा मामला? इसके दोषी आप किसको ठहराते हैं? कल ग्रीन चौक गणेश समिति का विसर्जन था, जिसमें डीजे की फॉल्ट के कारण कुछ परेशानियां हुई, समय विलम्ब हुआ, और हम जब एकता चौक अपने पटेल चौक में पहुंचे थे वहाँ पर? हाँ, मैं था वहाँ। डीजे में पूरा था मैं, क्योंकि समिति का एक सदस्य हूँ। तो प्रशासन आया, बोले कि गाइडलाइन है कि कोर्ट परिसर और थाने के सामने आप डीजे को बंद कर दो, आगे जाके आप बजा लेना। हमने बंद, वो उसके गाइडलाइन का पालन किया। सीएसपी साहब भी आए थे। आगे जाके जब गाना ना बजाया और मूर्ति जब आगे निकल गई, क्योंकि समय पूरा हो चुका था, पीतर लगने वाला था, जब पूरे समिति के लोग आगे बढ़े मूर्ति को लेके डीजे पीछे, डीजे को प्रशासन द्वारा जब्त कर दिया गया। अब चूंकि जो डीजे हमारे बोलने में लगा है, वो अगली बार कभी किसी के में नहीं लगाएगा, क्योंकि उसका एक व्यापार है, सब चीज़ है। तो हमको जब जानकारी हुई तो पूरे समिति के लोग वहाँ पहुँचे थाने में, और गुजारिश किया आला अधिकारी से, जिसमें बजरंग दल के भी भाई लोग हैं, युवा कांग्रेस के भी है, कांग्रेस के भी है, और बीजेपी के भी थे। तो प्रशासन ने हमारी बात को सुनी और डीजे को छोड़ा। तो क्योंकि वहाँ विलम्ब हो रहा था, तो हमने छोटे भाई लोग को बोला कि अब गणेश जी का नंबर वहाँ लगा दीजिए, विसर्जन करने आप लोग चले जाइए, हम लोग डीजे छोड़ा के बड़ी गणपति? हाँ, बड़ी गणपति थी। ग्रीन चौक पुराना समिति है।
उनको हमने रवाना किया और जब डीजे वहां से निकला, हम लोग पहुंचते उसके पहले ये वारदात हो चुका था। राहुल साहू हमारे बीच के एक भाई, छोटा भाई, 21 आपने क्या देखा वहां पहुंचने के बाद? मतलब कहने का मतलब आप स्पॉट में नहीं थे, आप बाद में आए। हम लोग बाद में आए। तो आपने क्या देखा वहां नदी वो के पड़ा हुआ था अभिनंदन पैलेस के सामने। मैं, सौरभ, सब हम साथी लोग गए, जब पड़ा हुआ था हम ये शिनाख्त नहीं कर पा रहे थे कि ये हमारे समिति के लड़के की कोई और है। मतलब इतना बुरी तरह से उसको। हाँ, वो पड़ा हुआ था और लोग बोल रहे थे इसको बचाओ बचाओ। फिर सौरभ और उसकी टीम देखे कि इनको तब भी शिनाख्त नहीं हुआ था। इन लोग 112 को बुला के उनको भेजा। सबसे बड़ा चूक इसमें शासन प्रशासन का है। वहाँ एक भी शासन प्रशासन का आलाधिकारी नहीं था। अगर वो रहता तो शायद ये घटना नहीं होता। इसके पश्चात भी जब हम उस बच्चे को 112 के माध्यम से सरकारी अस्पताल हमने रिफर कराया तो वहाँ क्रिटिकल बोल के उसे संकरा भेज दिया गया। संकरा में उसने दम तोड़ दिया आईसीयू में। वो जो लड़के, उनका इतना हिम्मत था, जिन्होंने चाकू मारा था, वो संकरा तक पहुंच गए। क्यों? तो मतलब पहुंचने का कारण? हम सब वहां थे, पूरी समिति के लोग। जब वो पहुंचे और हमको लगा कि ये लड़के यहाँ क्यों आ रहे हैं, तो हमको देख के भागे। उसी फुटेज के आधार पे, ये घटना है रात की, हम सुबह जब 7:30 बजे आए थाने में पूरे मोहल्ले वाले और परिजन के साथ, तमाम संगठन के पदाधिकारी के साथ, तो पुलिस वालों का ये कहना है कि फुटेज में दिख रहे हो कि आप लोग उसको दौड़ा रहे थे। तो हमारा पुलिस वाले से ये कहना है कि जहाँ जिले का सबसे बड़ा नदी, जहाँ पूरे वहाँ विसर्जन वहीं होते, गणपति जी, दुर्गा माता, वहाँ लाइन से पूरे सीसीटीवी कैमरा है। अभिनंदन पैलेस से लेके, फुर्सत बार से लेके, वृंदावन से लेके, ठाकुर ठेला से लेके, और उसके पीछे जो रिसोर्ट है उसमें भी सीसीटीवी फुटेज है। जब आप ये बता रहे हो कि हम उसको दौड़ा रहे थे, वो भाग गया, तो जब उसको दौड़ा के मारा गया तो आप उसका शिनाख्त अभी तक क्यों नहीं की हो? क्योंकि वो एक गरीब परिवार का लड़का है, उसको कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है। तो सब प्रशासन गलत फहमी में जी रही है। वो तमाम संगठन लामबंद होके उसके न्याय के लिए लड़ रही है, और उसके, क्योंकि ये प्रशासन की चूक है, उसे उचित मुआवजा देना पड़ेगा और तत्काल प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। उसी मांग को लेकर हम सुबह 7:30 बजे से ही बैठे हैं, और जब तक उच्च और आला अधिकारी आके हमको स्पष्ट जवाब नहीं देंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। किस तरह का मांग आप लोग रखना चाह रहे हैं? उसे उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जब गदर पिक्चर को लेके मर्डर होता है तो उसे शासन 10 लाख देती है, मिसेस को जॉब देती है, बच्चों को फ्री में पढ़ाई देती है। मैं खुद शासन प्रशासन का एक पदाधिकारी हूँ, इंसानियत के नाते मैं बोल रहा हूँ इस बात को कि ये जो बच्चा विसर्जन करने गया था, जो समिति के आला पदाधिकारियों ने उसे भेजा था कि जाके नंबर लगा दो, उसकी आज मृत्यु हो जा रही है सिर्फ दादागिरी के कारण, और वहाँ एक भी शासन का अधिकारी नहीं था। तो उसे उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए और तत्काल प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तारी होना चाहिए। तो हमें थाने से नहीं हटेंगे। आप इस पूरे मामला को किस तरह से देखते हैं? सीधी सी चूक है कि ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी चूक है, जिसके कारण आज जो ये घटना हुई है, इसकी बहुत बड़ी चूक सिर्फ प्रशासन है। अगर प्रशासन मुस्तैदी के साथ, जो कि पूरे जिले के जितने भी हमारे जिले के जितने भी जगह हैं, वहाँ से पूरी गणेश भगवान वही ठंडा होने आते हैं, तो पूरे जिले के जब वहाँ ठंडा होने पर गणपति जी आ रहे हैं, प्रशासन वहाँ पर एक्टिव से रहती, तो ये घटना नहीं हो पाता। इसलिए प्रशासन के लिए कड़ा विरोध करेंगे, मुआवजा दिलाएंगे, क्योंकि वो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके घर में लालन पालन की बहुत लाचार व्यवस्था है। इसके लिए उनको मुआवजा दिलवाएंगे और प्रशासन का विरोध करेंगे, और उचित कार्रवाई के लिए हम हमेशा तत्पर खड़े हैं। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है, आप क्या वहाँ कल मौजूद थे क्या? कल जी, हम डीजे को छुड़ाने के लिए वहाँ पर उपस्थित थे। कल क्या बोलते हैं, जो आरोपी है जिन्होंने मारे, कितने लोग मिलकर मारे हैं आपके नजर? उनके जो भाई हैं, जो चश्मदीद गवाह हैं, वो ये बता रहे हैं कि 8 से 10 लोग थे, और न जाने उनकी कितनी और भीड़ थी, क्योंकि बहुत पूरे समिति के लोग एक्टिव होकर ढूंढ के लोगों को मार रहे थे। उन्होंने समिति ग्रीन चौक का वो टी-शर्ट पहना था लड़के ने, तो जिसने मारा है वो ग्रीन टी-शर्ट पहना था? नहीं, जो मारा है ना, वो तो कुछ और पहने थे, लेकिन जो मार खाया है लड़का, वो व्हाइट टी-शर्ट में जो ग्रीन चौक के द्वारा बनाया गया था उसी कपड़े पहने थे। तो उनको ये लगा कि ये लोग सब समिति वाले हैं, तो उनको ढूंढ के पकड़ के मार रहे थे, और न जाने कितने सारे हथियार और क्या क्या रखे थे। और यहाँ तक कि दूसरे जो समिति के लोग जो व्हाइट टी शर्ट पहने थे, या कुछ अन्य लोग जो हिंदू समाज को देखने आया था गणपति जी को, उनको भी वो लोग मार रहे थे। और प्रशासन उसके बावजूद भी वहाँ कम से कम 15 मिनट उसका जो शरीर है, जो वहाँ पर भाई का जिंदा हालत में वहाँ पर अनकॉन्शियस होकर वो पड़ा हुआ था,
उसके बावजूद भी कोई उठाने वाला नहीं था। भीड़ तो बहुत थी लेकिन उठाने वाला कोई नहीं सब डर रहे थे, क्योंकि वो लोग इस टाइप का एक्टिव करके माहौल बना के रखे हुए थे, क्योंकि लोग डर रहे थे कि हम लोग जाके पकड़ेंगे तो वो लोग हम लोग को मार डालेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि हम लोग समिति वाले हैं, डर रहे थे। उसके बावजूद भी प्रशासन आने में चूक की और इतना लेट की। उसके कारण हम लोग जब लेके गए, जब उनको हॉस्पिटल एडमिट करने लेके गए तो वहाँ था वो हॉस्पिटल में, तो वो बता दिए कि भाई मृत है। तो इतना लेट अगर जल्दी पहुंचते तो हो सकता हमारा भाई बच जाता। इसके लिए शासन प्रशासन की पूरी चूक है और उसके साथ हम लोग खड़े हैं। अगर शासन प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता आरोपियों के खिलाफ और वो मुआवजा के लिए आगे नहीं आता तो ये आंदोलन उग्र रूप लेगा और फिर वो धरना, रोड घेराव सब कुछ कर सकते हैं। जी, आपका परिचय? सौरभ देवांगन, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जिला संयोजक। इस वक्त जिसकी हत्या हुई है राहुल की, उसकी मम्मी जो है, माताजी जो है, फुलगांव थाना पे बैठी हुई है। आइए उससे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगी। हालांकि ये माहौल जो है बहुत गमगीन है, फिर भी आइए अगर बात करें तो। जी, आप राहुल की मम्मी हो। मम्मी, क्या हुआ था मम्मी? कल क्या हुआ था? गणेश विसर्जन के लिए गए थे, पता नहीं वहाँ लड़ाई झगड़ा हुई, पुलिस वाले बड़े हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ से छुट्टी करके वहाँ शंकराचार्य में लेके चले जाओ बोली, वहाँ से लेके गए 10 मिनट हुआ था खत्म हो गया बोले। अच्छा, कितना साल की थी से? वो 21 साल के साथ। 21 साल। हाँ, क्या करते थे? वो अभी शोरूम में लगे रही से। अच्छा, कल कुछ बताया रही से? कुछ नहीं बता रही से, वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुई से, ना कुछ नहीं हुई से, वो जबरदस्ती मारपीट करे चाकू में। तो आप लोग कब पता चली कि आपके बेटा 2 बजे रात में पता चली से कि छोटे वाले लड़का पुलिस वाले फोन करी से, तो 2 बजे रात को मैं सीधा बड़े हॉस्पिटल। हाँ। अच्छा, जब तक राहुल वही रही? हाँ, वही तड़पा थी, वहाँ भी कुछ इलाज नहीं हुई से, न पुलिस वाले कुछ नहीं किया, और वहाँ शंकराचार्य में लेके गए, वहाँ भी इलाज नहीं हुआ ढंग से, कुछ नहीं किया। अभी आप थाना पे बैठे हुए हैं? हाँ, थाना में 7-6 बजे के आए हम लोग सब जन। यहाँ पे बैठने का कारण, मतलब थाना में बैठने का? वो जब मारे वाला सब जन धर के लाए, मोर बेटा न्याय चाहिए, और अगर कुछ नहीं करी तो मैं पूरा चक्का जाम कर दूं, लाश ला के यहीं बैठा दूं बीच सड़क में, मोर लड़का की लाश यहीं ला के रख दूं, अगर कुछ नहीं हुई तो। मोर बच्चा के मोला तकलीफ होते, वो न थाना वाले कुछ नहीं करते, चले जाओ हो जाएगा करके बोल। हम 7 बजे के आए, पूरा धर के आए मोहल्ला के, कुछ नहीं होते। अब अभी लोग बताओ क्या करना चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं और 2 झल्ला मारे, दोनों बच्चे को मारे, और छोटे वाले को भी मारने के लिए गई। वो अच्छा है कि भग गई, जिससे वो दूसरा बुला के ली, पुलिस वाले खुद बुला के ली मोर लड़का कि वो मेरे मारपीट होते, तो पुलिस वाले के भी मारने के लिए पकड़े बोलते, और पुलिस वाले कुछ नहीं बताते कि हम लोग को भी मारने के लिए पकड़े करके। हाँ, अभी आप क्या चाह रहे हैं? न्याय चाहिए मुझे। किस तरह का न्याय चाह रहे हैं? चल, सूरज के कौन है? सॉरी, दादी है। आप राहुल पड़ोसी दादी। पड़ोसी मेरी था? हाँ, पड़ोसी दादी। अच्छा। अब मोला तो सुबह 6 बजे पता लगी से, मैं सुबह उठे हूँ ना, तो उठे तो कैसे मेरे सब सकला है, ऐसे करके देखे तो बोलते कि नहीं है, वो चाकू मार दे, ऐसे बोली से। हमारो लड़का भी गेरी भाई, यहाँ विसर्जन करे उसको भी मार पड़े है, फिर मोर लड़कन में अभी तक से देखे नहीं है। कहाँ है आपके लड़का? मोर लड़का घर में है ही। अच्छा। अब हॉस्पिटल सूजी पानी लगा ही, अब कहते का करी ऐसे कर। राहुल कैसे टाइप में रही से, मतलब राहुल नहीं, सीधा रही सोहा, वो है ना ज्यादा कर कैसन झगड़ा नहीं रही से रहे बार। वो सीधा दादी बोले, कोई बुआ बोले, अब कोई कुछ भी नता माने ना, नता मानत रही। अच्छा लड़का रही। हाँ, अच्छा रही। चाहते हैं कि थाना प्रभारी क्या एक्शन ले रहा है। सवेरे से हम लोग आए हुए हैं, 7 बजे से आके बैठे, अभी तक ना रिपोर्ट लिखा गया है, ना कुछ हुआ है। तो कितना दिन तक, कितना समय तक और लगेगा, हमको इनसे जवाब चाहिए। अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो हम लोग लड़का के लाश को लेकर सीधा कचहरी के वहाँ पर धरना पर न्याय के लिए बैठेंगे। आप कौन हो? मैं उनकी बुआ हूँ। राहुल की बुआ। आदमी है, नया अच्छा झगड़ा लड़ाई नहीं करा, कहीं नहीं करी, सीधा रही एकदम सीधा, किसी संग झगड़ा लड़ाई नहीं रही। घर में आवा तब वो दादी चाचा कहा, लड़ाई कुछ नहीं करा, और गरुआ आदमी एकदम मस्त, माँ दाई
दादी झगड़ा लड़ाई वो में जाग तक पूछ लगी। अच्छा आदमी है। के भाई बहन रही सुमन है? ये 3 जन भाई सबले बड़े इसके छोटे रही? वही बड़े। सबले बड़े? हाँ वही बड़े। सब कुछ करत इसका राहुल? काम में जात रही। काम में जात। हाँ गाड़ी धोल शोरूम में जात रही। आप कौन है रोकर? ओखा दादी है। दादी। हाँ दादी। सद है नारायणी जो यहाँ पर है, आइए बात करते 2 मिनट। ए भाई 1 मिनट जी, क्या मतलब अभी क्या एक्शन लिया जा रहा है? अभी एक्शन ये है कि जो एक्चुअली जो लड़के मारे हैं वो उनका अभी माने जानकारी जैसे लगी है कि जो लड़के हैं वहाँ तक अभी वो पुलिस वाले वहाँ गए हैं उनको पकड़ने के लिए, और जो दूसरे समिति के आसपास के जो लड़के उनको उठाया गया है कि मैन एक्चुअली कौन लड़के मारे हैं। तो अभी जो मैंने टीआई साहब की जो पूरी टीम गई हुई है वहाँ पकड़ने के लिए, अब जैसे वो सामने आ जाते हैं तो वहाँ पे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये लोग मारे थे करके। कहाँ के लड़का है? लड़के हैं भिलाई के हैं, भिलाई के हैं कैंप के। तो अभी क्या एक्शन लिया जा रहा है? एक्शन यही लिया जा रहा है कि उनको मैंने पकड़ा जा रहा है अभी। कुछ जिन लड़कों को जो और भी गणेश विसर्जन करने आए थे जो समिति के लोग, उनको बुलाया गया है और उनको जानकारी ली जा रही है कि ये चलू मारा किसने है, ताकि वहां पहुंच जाए, मतलब आरोपी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और इस वक्त हम जो है थाना प्रभारी के कक्ष की तरफ आ गए हैं। इस पूरी मामले की में किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो फुलगांव थाना के टीआई है उनसे मिलते हैं। अभी जिस तरह से हत्या हुई है राहुल की, उसमें किस तरह की कार्रवाई आप लोग के द्वारा किया जा रहा है? कल दिनांक रात्रि लगभग 12:30-1 बजे गणेश विसर्जन करने के लिए ग्रीन चौक से गए थे। उसी दौरान मृतक राहुल साहू निवासी ग्रीन चौक का चाय पीने की बात को लेके आपस में वाद विवाद हुआ था। वाद विवाद भिलाई कैंप के निवासी हैं, उनके साथ वाद विवाद हुआ जिस बीच झगड़ा हुआ और उसमें राहुल को गंभीर चोट आई, जिसका उपचार दौरान शंकरा अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद अपन पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी संदिग्ध के खिलाफ गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई है और टीम सुबह से प्रयास कर रही है गिरफ्तारी हो जाएगी। आरोपी कितने लोग थे सर और आरोपी कहाँ के हैं, कुछ जानकारी सर? आरोपी कितने हैं ये तो प्रार्थी अच्छे से बता नहीं पा रहा है, लेकिन ये उनका कहना ये है कि आरोपी भिलाई कैंप 1 के निवासी हैं। और अभी जो कार्रवाई है किस तरह से, क्या सर आपने स्पॉट में जाके उस जगह को देखें कि किस तरह से आप लोग के द्वारा निरीक्षण किया गया है? जानकारी मिला है कि वहाँ पर पुलिस के कोई कर्मचारी नहीं थे और जो मृतक है जिसकी हत्या हुई है वो 15 मिनट तक कोई स्पॉट में तड़प रहे थे कि मुझे बचा लो, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा रहे थे। वजह इतना संजीदा था कि वहाँ के आसपास के लोग बता रहे थे कि हम अगर छूते तो भी वो जो आरोपी थे उन लोग हमको भी मार देते। इस तरह की जानकारी है, क्या सही है सर? नहीं, ये तो गलत है क्योंकि वहाँ पे स्टाफ लगातार लगा हुआ था और जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जहाँ पे मुजरब पड़ा हुआ था उसको पुलिस वाले ही उस उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए हैं। उसको कुछ छू नहीं रहा था, 15 मिनट तड़प रहा था बताया सर? नहीं, ये गलत है। थैंक यू। अभी आपने देखे कि जिस तरह से पुलिस घटनाक्रम पर जो है कार्रवाई के बाद जिस तरह से वहाँ पर क्या हुआ था और किस तरह से कार्रवाई थी, आरोपी को लेकर किस तरह से बयान जो है फुलगांव थाना के टीआई ने देखे। हर खबर के लिए बने रहिए के साथ। नमस्कार।